अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल कारवाने उर्दू में आप सबका स्वागत है। पुराने जमाने की बात है। जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहता था। उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही अपनी बेटियों को पाल रहा था। उसने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की, सुबह से शाम तक जंगल में फिरता रहा, लकड़ियां इकट्ठी करता रहा, लेकिन फिर भी वो गरीब का गरीब ही था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गांव में अपना खुद का मकान बना सके, इसलिए उसने जंगल की इस वीरान झोंपड़ी को ही अपना घर बना लिया था। लकड़हारा रोजाना जंगल से टूटी फूटी और गिरी हुई लकड़ियां जमा करता और उन्हें गांव वालों को बेचकर थोड़ी सी कमाई करता। ये कमाई मुश्किल से उस दिन का खाना खरीदने के लिए काफी होती। वो हर रोज बगैर थके मेहनत करता ताकि अपनी बेटियों के लिए रोटी का इंतजाम कर सके। उसकी जिंदगी पिछले कई सालों से इसी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, लेकिन अब उसे कुछ फिक्र लगने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी बेटियों के साथ खाना खा रहा था तो उनकी तरफ मोहब्बत और शफकत से देखते हुए उसने सोचा, मैं हर रोज सख्त मेहनत करता हूँ, मगर सिर्फ एक दिन का खाना ही जमा हो पाता है। अगर कभी मैं बीमार हो गया या किसी मुसीबत का शिकार हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा? उन्हें कौन खाना देगा? वो तो अभी इस काबिल भी नहीं कि कोई मेहनत वाला काम करके अपने खाने का बंदोबस्त कर सकें। मुझे अपनी मेहनत बढ़ानी होगी ताकि कुछ पैसे बचा सकूं और मुश्किल वक्त के लिए तैयारी कर सकूं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरी बच्चियां भूखी मर जाएंगी और यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई रिश्तेदार भी नहीं। उसने फैसला किया कि अगले रोज से वो ज्यादा लकड़ियां जमा करेगा ताकि उसे कुछ रकम बचाने का मौका मिल सके। अगले दिन वो जंगल में गया और टहनियां जमा करने लगा। वो एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहा, मगर आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो एक ही जगह घूम रहा है और उसने उतनी ही लकड़ियां जमा की हैं जितनी वो रोजाना करता था। वजह ये थी कि जंगल छोटा था और रोजाना सिर्फ इतनी ही लकड़ियां मिल पाती थीं। लकड़हारा मायूस हो गया और समझ गया कि सिर्फ लकड़ियां जमा करने से उसका मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा कि वो कोई दूसरा काम तलाश करेगा जो उसे बेहतर आमदनी दे सके। वो अपनी जमा की हुई लकड़ियां लेकर पास के गांव गया, उन्हें बेचा और फिर दुकानदारों और ताजरों से काम मांगने लगा। मगर हर जगह उसे उकड़ और तकब्बुर का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पास लकड़ियां जमा करने के अलावा कोई हुनर न था। वो उदास होकर घर वापस आया और अपनी तकदीर को कोसता रहा। रात को जब वो अपनी बेटियों को खाना खिला रहा था, खाना खाने के बाद वो सोने के लिए लेट गया तो चिराग बुझाने से पहले उसकी नज़र दीवार पर लटके हुए अपने कुल्हाड़े पर पड़ी। ये कुल्हाड़ा उसने सिर्फ घर की जीनत के लिए लटकाया हुआ था, क्योंकि वो कभी किसी दरख्त को नहीं काटता था। वो जानता था कि दरख्त काटना जंगल के खात्मे के मुरादिफ है और अगर जंगल खत्म हो गया तो उसकी रोजी भी चली जाएगी। इसके अलावा कदीम ज़माने से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि जंगल की हिफाजत किसी बेरहम अफरीद के ज़िम्मे है, जो दरख्त काटने या जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले हर शख्स को बेरहमी से हलाक कर देता है। इसी वजह से लोग जंगल से दूर रहते थे और सिवाय इस गरीब लकड़हारे के कोई भी वहां करीब नहीं जाता था। लकड़हारे ने काफी सोच विचार के बाद आखिरकार कुल्हाड़े का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि यही उसके पास वाहिद रास्ता था जो उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता था। सुबह हुई तो लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब उसने पहली बार दरख्त काटने की कोशिश की तो अचानक उसकी नज़र अपने पास लकड़ियों के एक गट्ठे पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये किसी दूसरे लकड़हारे की छोड़ी हुई हो, मगर जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई मौजूद ना था। फिर उसने गौर से लकड़ियों के गट्ठे को देखा तो उस पर एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा था, ये ले लो, ये तुम्हारे लिए है। लकड़हारा समझ ना पाया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी इसलिए उसने ज्यादा सोचे बगैर लकड़ियों का गट्ठा उठाया और गांव जाकर अच्छे दामों में बेच दिया। फिर खुश खुश घर वापस आ गया। अगले दिन भी यही मामला हुआ। वही लकड़ियों का गट्ठा उसी जगह मौजूद था और उस दिन से लकड़हारा रोजाना जंगल जाता, लकड़ियों का गट्ठा ले आता और बगैर ये जाने कि ये कहाँ से आता है या क्यों उसे दिया जाता है, उसे बेच देता। 1 साल गुजर गया और लकड़हारा यही काम करता रहा, जिससे उसकी गुजर बसर होती रही और थोड़ी बहुत बचत भी होने लगी। मगर अब जब उसकी बेटियां बड़ी हो रही थीं और अखराजात बढ़ रहे थे तो लकड़ियों का गट्ठा काफी ना रहा। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो खुद दरख्त काटेगा। जब उसने दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया तो अचानक एक आवाज सुनाई दी, ए लकड़हारे, दरख्त मत काटो। लकड़हारा चौंक कर आवाज की तरफ मुड़ा, मगर उसे वहां कोई नजर न आया सिवाय एक स्याह परिंदे के जो उसके सर के ऊपर उड़ रहा था। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से वहम हो गया हो। फिर उसने दोबारा कुल्हाड़ा उठाया, मगर इस बार अचानक एक भयानक अफरीद जाहिर हो गया। लकड़हारा दहशतजदा हो गया। उसने कुल्हाड़ा फेंक दिया और पीछे हटने लगा। तब अफरीद ने कहा, मैं तुम्हें इस काम से रोकने आया हूँ।
मैं तुम्हें जंगल में लकड़ियां जमा करने वाले के तौर पर जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम 3 छोटी बेटियों के वालिद हो और उनके वाहिद कफील हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हमेशा गिरी हुई और पड़ी हुई लकड़ियां ही जमा करते रहे हो, जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर तुमने एक बार फिर दरख्त काटने का फैसला कर लिया क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसीलिए मैं तुम्हें रोज़ाना लकड़ियों का गट्ठा देता था ताकि तुम दरख्त ना काटो। मगर जब तुमने फिर भी दरख्त काटने की ठान ली तो मजबूरन मुझे खुद तुम्हारे सामने आना पड़ा। मैं दरख्तों के कटने और मरने का मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ। पहले मैंने तुम्हें डराकर परिंदे की शक्ल इख्तियार की, मगर जब तुमने मेरी बात ना समझी तो मुझे अपनी असली शक्ल में आना पड़ा। हालांकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता। अब मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लकड़ियों का गट्ठा मैं रोज़ तुम्हें देता हूँ उसी पर कनात करो। तुम्हारी ज़रूरतों के लिए ये काफ़ी है। मैं अब इस गट्ठे में कुछ इजाफी रकम भी रख दूंगा ताकि तुम अपनी बेटियों की ज़रूरतें पूरी कर सको। मगर याद रखो ए लक्कड़हारे, मैंने किसी को माफ़ नहीं किया जो जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम पहले शख्स हो जिसे मैंने माफ़ किया है और मदद की पेशकश की है क्योंकि तुम एक नेक और मेहनती वालिद हो। मगर मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि अगर तुमने दोबारा दरख्त काटने की कोशिश की तो तुम नहीं जान पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये कहकर जंगल का अफरीत गायब हो गया। लक्कड़हारा घर वापस आया मगर उसे यकीन ना आ रहा था कि वाकई ये सब हुआ है। इस वाकये के बाद वो अफरीत की ख्वाहिश को समझ गया और रोज़ाना मिलने वाले लकड़ियों के गट्ठे पर ही कनात करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि एक दिन उसकी सबसे छोटी बेटी बीमार पड़ गई। लक्कड़हारा उसे हकीम के पास ले गया। हकीम ने मुआयना करने के बाद बताया कि बच्ची को एक नायाब बीमारी हो गई है जो दिन ब दिन उसकी हरकत की सलाहियत छीन लेगी। हालांकि इस बीमारी का इलाज मौजूद था मगर वो बहुत महंगा था क्योंकि दवा बनाने वाली जड़ी बूटियां दूर दराज हिंदुस्तान से आती थीं और उन्हें मंगवाने का खर्च लक्कड़हारे की पहुंच से बाहर था। लक्कड़हारा परेशान हो गया। उसके पास जो भी पैसे थे वो इस इलाज के अखराजात के मुकाबले में कुछ भी ना थे। अपनी बेटी की हालत देखकर उसका दिल भर आया और उसने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और दरख्त काटकर इतनी रकम जमा करेगा कि दवा खरीद सके, चाहे उसे अफरीत की धमकी ही क्यों ना हो। जब वो जंगल में पहुंचा और दरख्त काटने ही वाला था तो अचानक उसे याद आ गया कि अफरीत ने उसे किसी भी दरख्त काटने से खबरदार किया था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उससे बदला लेगा। फिर उसने अपनी बेटी की हालत के बारे में सोचा और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा, बेबसी से अल्लाह को पुकारने लगा। अचानक दूर से जंगल का अफरीत जाहिर हुआ और उसे अपने पास बुलाया। लक्कड़हारा पहले तो डर गया मगर फिर उसने फैसला किया कि वो अफरीत के पास जाएगा ताकि उसके जाहिर होने की वजह जान सके। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने एक कुआं देखा जो पहले वहां मौजूद ना था। अफरीत ने उससे कहा, ए लक्कड़हारे, डरो मत, ये कुआं अल्लाह के फजल से तुम्हारी बेटी को शिफा दे सकता है। अगर तुम उसे 7 बार नहलाओगे तो वो ठीक हो जाएगी। फिर वो एक लफ्ज़ भी कहे बगैर गायब हो गया। लक्कड़हारा खुशी से भर गया और उम्मीद की किरण दिल में लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपनी बीमार बेटी को उठाया और उस अजीब कुएं की तरफ ले गया। उसने कुएं से पानी भरा और जैसा कि अफरीत ने बताया था अपनी बेटी को 7 बार नहलाया। फिर वो बेटी को उठाकर घर वापस चला आया। जब वो अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी छोटी बेटी को हंसते खेलते देखा जो पहले हरकत तक ना कर सकती थी और हमेशा उदास रहती थी। लक्कड़हारे की खुशी की कोई हद ना रही और उसकी दूसरी बेटियां भी अपनी बहन की सेहतयाबी और मुस्कुराते चेहरे को देखकर बहुत खुश हुईं। अगले दिन लक्कड़हारा जंगल में वापस गया ताकि अफरीत का अपनी बेटी को शिफा देने पर शुक्रिया अदा करे, मगर वो उसे ना मिला। उसने हमेशा की तरह लकड़ियों का गट्ठा उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो वापस जा रहा था तो उसकी मुलाकात हकीम से हुई। हकीम ने उसकी बेटी के बारे में पूछा तो लक्कड़हारे ने अफरीत और जादुई कुएं के पानी की सारी कहानी सुना दी। हकीम को इब्तिदा में यकीन ना आया मगर उसने तस्दीक करने का फैसला किया। वो सोचा शायद लक्कड़हारा सच कह रहा हो और इस पानी से लोगों को फायदा पहुंच सके। हकीम ने लक्कड़हारे को एक डोल दिया और कहा कि वो उस जादुई कुएं का पानी ले आए ताकि वो एक गरीब मरीज बच्चे का इलाज कर सके जिसके वालिदैन के पास इलाज का खर्च ना था। लक्कड़हारा राजी हो गया और उसकी दरख्वास्त पूरी की। जब हकीम ने बीमार बच्चे को कुएं के पानी से नहलाया तो बच्चा अचानक दौड़ता खेलता उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कभी बीमारी थी ही नहीं। हकीम हैरान रह गया और अब उसे लक्कड़हारे की बात पर यकीन आ गया। उसने लक्कड़हारे को अच्छी तनख्वाह पर अपने पास काम करने की पेशकश की, बशर्ते कि वो रोजाना कुएं का पानी ले आए। मगर लक्कड़हारे ने इब्तिदा में इनकार कर दिया। फिर जब हकीम ने इसरार किया तो वो राजी हो गया, मगर उसने शर्त रखी कि हकीम जरूरतमंद मरीजों से इलाज के बदले में मुनासिब फीस ले और वो खुद पानी लाने की उजरत ना ले। वो जानता था कि गरीब मरीजों के लिए इलाज का खर्च उठाना कितना मुश्किल होता है। वो खुद भी इस मुश्किल से गुजर चुका था, इसीलिए वो चाहता था कि जैसे अफरीत ने उसकी मदद की थी वो भी दूसरों के काम आए। लक्कड़हारा हर रोज गांव जाते वक्त हकीम के लिए कुएं का पानी ले जाने लगा।
मगर पानी का डोल और लकड़ियों का गट्ठा एक साथ उठाने के लिए उसे कुछ लकड़ियां कम लेनी पड़ती, जिसकी वजह से उसकी आमदनी में कमी हो जाती। वो अपनी बचत से उस कमी को पूरा करता रहा। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि एक दिन लकड़हारे की सारी बचत खत्म हो गई। अब वो समझ ना पा रहा था कि क्या करे। क्या वो हकीम से कहे कि वो कुएं का पानी देना बंद कर दे, या फिर अपनी बेटियों को खतरे में डालकर पानी लाता रहे। उसने सोच समझकर फैसला किया कि वो हकीम से कहेगा कि वो किसी लड़के को कुएं का रास्ता बता दे जो पानी लेकर आ सके। जब लड़के ने कुएं के पानी के मौजजाना असरात देखे तो वो चालाकी से 2 डोल पानी लाने लगा, एक हकीम के लिए और दूसरा खुफिया तौर पर अमीर मरीजों को महंगे दामों बेचने लगा। मगर ये चालाकी ज्यादा दिन ना चल सकी। एक दिन लड़का देखकर हैरान रह गया कि कुआं गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। मायूस होकर वो हकीम के पास वापस आया। उस वक्त हकीम के घर के बाहर दूर दराज से आए हुए मरीजों का हुजूम था, जो इस मौजजाना पानी की शिफायाबी की खबर सुनकर उम्मीद के साथ आए थे। लकड़हारा बेबसी महसूस कर रहा था। उसने एक आखिरी बार जंगल जाकर बुलंद आवाज में पुकारा, ए अफरीत, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो खुदा के नाम पर मुझे जवाब दो। अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते तो इन मासूम बच्चों, बूढ़ों और मजबूर मरीजों के लिए जाहिर हो जाओ। ये सब अल्लाह पर भरोसा करके हमारी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन्हें धोखा दिया है। बराहे मेहरबानी मेरी मदद करो। लकड़हारे की पुकार खत्म होते ही अफरीत इस तरह जाहिर हुआ और बोला, ए नेक लकड़हारे, मैंने कुआं गायब करने का फैसला उस वक्त किया जब तुम्हारे मुकर्ररा करदा लड़के ने इस मुकद्दस पानी को माल बनाया और गरीबों का इस्तेहसाल करके दौलत कमाना शुरू कर दिया। मगर मैं जानता था कि तुमने कभी पानी के बदले पैसे नहीं लिए और ना ही हकीम ने मरीजों से ज्यादा रकम वसूल की। यही वजह थी कि मैंने कुआं तुम्हारे लिए खोला रखा था, मगर जब इसे तिजारत बना दिया गया तो मजबूरन मैंने इसे गायब कर दिया। लकड़हारे ने झुककर एतराफ किया, अब मैं समझ गया कि तुमने कुआं क्यों छुपाया। मेरी गलती थी कि मैंने इसे किसी गैर जिम्मेदार के हवाले कर दिया। बराहे मेहरबानी हमें एक और मौका दे दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। इस कुएं की वजह से बहुत से गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनका इलाज होता है। वादा है, खुदारा हमारी गलती को माफ कर दो। लकड़हारे की गुजारिश सुनकर अफरीत खामोश हो गया और कुछ देर सोचता रहा और फिर गरजदार आवाज में कहा, तुम्हारी नेकी की वजह से मैं कुआं वापस करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी दूसरे पर एतबार नहीं है, इसलिए अब सिर्फ तुम ही इससे पानी निकाल सकोगे। अगर कोई और कोशिश करेगा तो कुआं गायब हो जाएगा। लकड़हारे ने परेशानी से कहा, मगर अगर मैं सिर्फ पानी लाने में मशगूल हो गया तो लकड़ियां कौन बेचेगा? मेरी बेटियों का गुजारा कैसे होगा? अफरीत मुस्कुराकर बोला, जैसे मैंने तुम्हें लकड़ियों का गट्ठा दिया था, वैसे ही तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी करूंगा। अब जाओ और हकीम से कहो कि गरीबों से इलाज के पैसे ना लें, सिर्फ अमीरों और ताजरों से मुनासिब मुआवजा वसूल करें। तुम दोनों अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम रख लो, बाकी गरीबों पर खर्च कर दो। लकड़हारा खुशी से चीखा, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उस दिन के बाद से गांव की हालत बदल गई। लकड़हारा और हकीम की मुश्तरका मदद से हर हफ्ते दरख्त लगाने का अमल शुरू हुआ। साफ पानी की नहरें खोदी गईं। अमीरों की मदद से गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होने लगा। लकड़हारा खिदमत का लकड़हारा के नाम से मशहूर हो गया। उसकी बेटियां बड़ी होकर समाजी खिदमत में मशगूल हो गईं और कुएं का मौजज़ा चोरी छिपे कई बार पानी निकालने आया, मगर हर बार कुआं खाली मिलता रहा। ये मौजज़ा सिर्फ नेक नीयत लोगों के लिए था। आखिरकार वो गांव जो कभी वीरान था अब खुशहाली की मिसाल बन गया। और ये सब एक लकड़हारे की ईमानदारी, अल्लाह की रहमत और एक कुएं के मौजज़े की बदौलत मुमकिन हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।